क्या रिपोर्ट तैयार की है? देखिए, मौके पे आके जो मैंने तथ्य देखे हैं, समझे हैं, वो ये हैं कि पहली बात कि मौके पे आना मुझे वाजिब लगा। कई ऐसी नई बातें मुझे मिली, जैसे कि यह लिंक रोड कहाँ से आती है, ये किस प्रकार की है, यह मौके पे वास्तव में कितनी लंबी है मेन रोड से। दूसरी बात, वहाँ से जो 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 लिंक रोड है और यहाँ नीचे जहाँ समतल, जहाँ पर घटना स्थल कथित बताया जा रहा है, उसके बीच क्या लिंकेज है, किस प्रकार का जुड़ाव है। तीसरी बात, यहाँ मौके पे जो जो तमाम चीज़ें मौके पे हैं, जैसे झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पौधे हैं, पत्थर हैं, उनकी क्या स्थिति है। कई ऐसा दिख रहा है कि मोटरसाइकिल भी और जो असद है वो दोनों उस झाड़ी के ऊपर गिरने की बात कथित रूप से दिख रही है। झाड़ी बिल्कुल सही सलामत है। उसी प्रकार से पौधा, उसके ऊपर एक व्यक्ति के गिरने की बात दिख रही है, वह सही सलामत है। कई पत्थर दिख रहे हैं, एक पत्थर दिख रहा है जिस पर कथित रूप से गुलाम के गिरने की बात है। इनकी चोटें उनके बॉडी पे हैं कि नहीं हैं, इन चोटों को लेके, इन मौके के पौधों को लेके, इन अन्य वस्तुओं को लेके कई नए तथ्य आ रहे हैं जो यहाँ नहीं आने पे मुझे ज्ञात नहीं होते। इन सारी बातों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ के वीडियो लिए हैं, कुछ और भी वीडियो लूँगा, फोटोग्राफ्स लूँगा, और इनके आधार पे अपने तथ्य संबंधित प्राधिकारियों के सामने, यानी कि सिटी मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में, और जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसमें विजय गुप्ता एक डीजी और एक और सज्जन हैं, उनके सामने मैं अपने तथ्य रखूंगा और मैं चाहूंगा कि उन तथ्यों पर सम्यक आकलन किया जाए। सर, आपने देख के क्या लगा आपको? देखिए, बहुत कुछ तो जो एफआईआर दर्ज हुई थी नवेंदु जी द्वारा, और जो एसटीएफ ने जो कुछ फोटोग्राफ्स, 4-6 फोटोग्राफ्स एसटीएफ ने रिलीज किए थे। मेरी जानकारी में पत्रकारों ने मौके पर बॉडी नहीं देखी थी, जो कुछ भी हुआ था वह एसटीएफ ने ही फोटो दिए थे। उनमें ही अंतर से साफ दिख जा रहा था। 12-14 पॉइंट हमने उसमें बनाए थे। कई एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल तथ्य यहाँ दिख रहे हैं। यह सब संदेह का कारण है। अब कोई भी चीज़ बिना जांच के, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं कि मैं घोषित कर दूं कि ये फर्जी है, लेकिन हाँ, यह फर्जी की तरफ इंगित करता है। इसकी गहन विवेचना नितांत आवश्यक है, निष्पक्ष और गहन विवेचना, और हमारे जैसे लोगों को भी जो कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना चाहते हैं, उसमें सहयोग देना आवश्यक है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से जहाँ से भी एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप की गई है, तो क्या आप वहाँ जाएंगे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में? मैं सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जा भी सकता हूँ, मैं लिखित में भी दे सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं, हो सकता है मैं भी जाऊँ सिटी मजिस्ट्रेट के सामने। अगर बैठे होंगे मैं जाऊँगा, उनसे अपनी बात कहूँगा और उनके सामने अपने फैक्ट प्रोड्यूस करूँगा। क्या लगा प्रथम दृष्टया, आपको क्या लगा? प्रथम दृष्टया यह मामला गहन विवेचना, गहन अन्वेषण और निष्पक्ष जांच चाहता है। गंभीर संदेह के कई बिंदु मौके पे भी हैं और पहले से भी जानकारी में थे। तो राजनीतिक एनकाउंटर कह सकते हैं इसको? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से 2017 से एक प्रकार से कुछ लोगों को टारगेट बना के और मैस्कट बना के लगातार उनको ही हार्म करना, और उनको हार्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकियों को छोड़ना और उसको पॉलिटिकल गेम मैनशिप के रूप में लेना, पॉलिटिकल गेन के रूप में लेना, पॉलिटिकल गेन के रूप में प्रेजेंट करना कष्ट का विषय। मैं अतीक अहमद के कांड में प्रयागराज भी गया। अतीक की हत्या जो कि स्टेट का कंप्लीट फेलियर है, यदि स्टेट ने नहीं भी कराया है तब भी फेलियर है, कराया है तो उससे बड़ी बात वही नहीं है। उसको भी स्टेट जो है अपने एक अचीवमेंट के रूप में ले रहा है। पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाए, आप उसको अचीवमेंट मान रहे हैं। तो यह स्थितियां तो निश्चित रूप से विकराल हैं। हाईवे से लेकर के आप एनकाउंटर स्पॉट पर साइड तक आए हैं, क्या लगा यहाँ पे बाइक दौड़ सकती थी तेजी से? क्या लगा कि पीछा किया सकता था? ऐसा लगता है आपको कुछ? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो साइट है, जो लिंक रोड है, जो मौका है, ये सब के सब एक पर एक सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपने देखी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने अभी अपनी आंखों से नहीं देखी है, मैं उसको भी देखूंगा। वो मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया हूँ। एफआईआर मैंने जरूर पढ़ी। उसमें क्या खामियां मिली? एफआईआर और जो मौके की जो फोटोग्राफ्स हैं, उनमें करीब 12-13 पॉइंट थे जिनको मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत किया। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि असद को बाइक किसने मुहैया कराई, बाइक पे जो चेचिस था नंबर था उसको किसने खुर्चा, ये सब पे जवाब अभी तक नहीं आया है। तो क्या इसको संदेह है बड़ा? देखिए, आप भी उत्तर जानते हैं कि बाइक किसने दी उसको, वो जो दोनों के हाथ में बंदूकें थी वो किसने दी और किसने खर्चा, वो भी आप जानते हैं। उसी का वो पता लगे न लगे, कम से कम यह सच्चाई मालूम हो जाए कि यह एनकाउंटर किस हद तक सही था, किस हद तक गलत था। ठीक।